हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बारे में। इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है प्राइमरी अमाइंस को बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास थैलेमाइड होता है, ठीक है। थैलेमाइड इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हम KOH यूज कर सकते हैं, NaOH यूज कर सकते हैं, और दूसरा इसमें हम यूज करते हैं कोई भी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, RX। और यहाँ पे जो हमें मिलता है वो मिलता है RNH2 प्राइमरी अमाइन इसमें मिलता है, और बाकी तो साइड प्रोडक्ट मिलता है हमें थैलिक एसिड, उसका सॉल्ट मिलता है। क्योंकि हमने बेसिक मीडियम रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ Na+ है, यहाँ भी Na+ है, ये बेसिक मीडियम से आया है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ पे हमें जो अमाइन मिल रहा है ये मिल रहा है 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन यहाँ पे हमें मिल रहा है। प्राइमरी अमाइन भी कौन सा है? एलिफेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो प्राइमरी अमाइन हमें मिला है वो कैसा है? एलिफेटिक। इस रिएक्शन से हमें एरोमेटिक अमाइन नहीं मिल सकता, ठीक है, एरोमेटिक नहीं मिल सकता। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं मिल सकता? इसका मतलब अगर हमें एनिलिन बनाना होगा, एनिलिन NH2 यहाँ से नहीं मिलेगा, हमें यहाँ से क्या मिल सकता है? CH3NH2 मिल सकता है, और भी कोई एलिफेटिक अमाइन हमें यहाँ से मिल सकता है, बट ये नहीं मिलने वाला। अब ये क्यों नहीं मिलता, इसका लॉजिक तो मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं थैलेमाइड। थैलेमाइड बनाने के लिए हमको थैलिक एसिड का यूज करना पड़ेगा। ये होता है अपना थैलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम अमोनिया के साथ, ठीक है। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा CONH2 एंड यहाँ पे COOH, ठीक है। उसके बाद इसको फर्दर हीट करेंगे। हीट करने पर यहाँ से क्या निकलेगा? पानी, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और फिर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा थैलेमाइड। CONH, यहाँ से CO, ठीक है। यहाँ से पानी कैसे निकला? ये एक OH के यहाँ का, एक यहाँ का हाइड्रोजन, तो यहाँ से निकल गया पानी, ठीक है। ये हमें मिल गया थैलेमाइड। थैलेमाइड हमें मिल चुका है। अब इस पर रिएक्शन कराना है, ठीक है। थैलेमाइड को लेके आते हैं। ये रहा अपना थैलेमाइड, ठीक है। बेसिक मीडियम हमारे पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये OH- एज ए बेस काम कर रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा। यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है, तो इसको चाहिए एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन इसको किसके पास दिखेगा? नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से -H2 निकलेगा, और फिर जो स्पीसीज बनेगी यहाँ पे CON पा जाएगा माइनस ये। अब ये माइनस यहाँ पे हाईली स्टेबल है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से इजीली निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है बढ़िया, दो CO के साथ ये रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हाईली स्टेबल है। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद लेके आते हैं एल्काइल हैलाइड को, RX। अब RX में हम यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे X जो है, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे होगा SN2, ठीक है। SN2 यहाँ पे होने जा रही है। कैसे हुई? ये हमारा कैसे काम करेगा? ये एक न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर Del+ बढ़ रहा है, तो पीछे से अटैक होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉल होगा। और उसके बाद जो हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा वो ये कुछ ये बनेगा N, यहाँ पे आ जाएगा R कोई भी एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, सही है, ठीक है। ये बन चुका है। इसके बाद फिर से OH- आएगा। OH- यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा, उसको यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो अब इसका मतलब यहाँ पे OH- एसिड के बेस की तरह काम ना करके अब किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढेगा, उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ दिखेगा और यहाँ दिखेगा Del+, ठीक है। इनमें से किसी एक पर अटैक कर देगा। तो मान लें हम ऊपर वाले पर अटैक करा देते हैं। अब यहाँ पे OH- एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ठीक है। पहले वो बेस की तरह काम कर रहा था जब उसको हाइड्रोजन मिल रहा था।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, अब यहाँ पे इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना पड़ेगा। इस जगह OH आएगा, सो इस कार्बन पे जैसे OH अटैक करेगा तो ये बॉन्ड उठ के ऊपर जाएगा, फिर ये वापस से बैक बॉन्डिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इस वाले नाइट्रोजन पे। सो यहाँ पे हमें ये बनेगा, यहाँ बन जाएगा ये CONH, सॉरी NH नहीं, यहाँ पे NR और माइनस, N पे आ जाएगा माइनस। तो यहाँ से फिर से क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। यहाँ पे हमें फिर क्या मिलेगा, CO माइनस और यहाँ मिलेगा CONHR। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से OH माइनस आएगा, सेम स्टेप फिर से रिपीट होगा। इस बार यह कहाँ अटैक करेगा, इस बार अटैक करेगा इस जगह नीचे वाले कार्बन पे। तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे तो ये बन चुका है, यहाँ COOH यहाँ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड उठ के वापस आएगा, ये फिर से बैक बॉन्डिंग करेगा और ये फिर इसको निकाल देगा यहाँ से। सो फिर क्या बनेगा यहाँ पे RNH माइनस और यहाँ से फिर से प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, यहाँ हाइड्रोजन को यहाँ मिल जाएगा RNH2 हमें। और दूसरा हमें क्या मिला है, दूसरा हमें मिला एसिड का सॉल्ट, यहाँ पे COO माइनस Na, बेसिक मीडियम पड़ा हुआ है उसकी वजह से COO माइनस Na, वहाँ से Na आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला प्राइमरी अमाइन, और प्राइमरी अमाइन भी कैसा है, एलिफेटिक। सो मैंने यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे एलिफेटिक क्यों मिल रहा है, एरोमेटिक क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ एरोमेटिक नहीं मिलता, एलिफेटिक मिलता है, मतलब हमें यहाँ पे हम यहाँ ये नहीं बना सकते, ये यहाँ नहीं बन सकता। बाकी आप एल्काइल ग्रुप कोई भी जोड़ दो और अमाइन बनाते रहो, बट यहाँ पे ये एनिलिन यहाँ कभी फॉर्म नहीं होगा। इसका लॉजिक समझ में आएगा इस स्टेप से। यहाँ देखो ध्यान से, इस जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, SN2 हो रहा है। SN2 अगर हमें यहाँ कराना है तो यहाँ जो RX लगा हुआ है इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से X को। अब यहाँ पे कोई भी अगर एलिफेटिक मतलब एल्काइल हैलाइड अगर हुआ, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, वहाँ से तो Cl आसानी से निकल जाएगा। अगर हमें अमाइन बनाना है, एरोमेटिक अमाइन, तो उसके लिए हमें एल्काइल हैलाइड ये चाहिएगा, एराइल हैलाइड चाहिएगा। तो यहाँ पे आप लोग जानते हो SN2 SN1 होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये निकलता ही नहीं यहाँ से। इसके लोन पेयर जो हैं वो डीलोकेलाइज है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है हमें। सो यहाँ से तो ये निकल ही नहीं सकता, यहाँ से तो हमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहा है। यहाँ से क्लोरीन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ से तो क्लोरीन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ से जब क्लोरीन ही नहीं निकलेगा सो SN2 ही नहीं हो पाएगी। सो यही रीज़न है, यहाँ पे हम एनिलीन नहीं बना सकते, एराइल अमाइन नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि उसके लिए हमें एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और एराइल हैलाइड पे SN2 नहीं होती, सिर्फ एलिफेटिक हैलाइड पे ही SN2 होती है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे सिर्फ एलिफेटिक अमाइन से क्यों बना सकते हैं, एरोमेटिक अमाइन क्यों नहीं बना सकते। सो चलिए स्टूडेंट्स, इसका मैकेनिज्म एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बनाया थैलीमाइड हमने बनाया थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड की रिएक्शन कराई हमने अमोनिया के साथ, यहाँ पे हमें मिल गया CONH2। उसके बाद फर्दर इसको हीट किया, यहाँ से वाटर निकल गया तो हमें मिल गया थैलीमाइड। फिर हम लेके आए थैलीमाइड को, थैलीमाइड की रिएक्शन हमने बेसिक मीडियम में कराई तो वहाँ से H निकल गया। फिर नाइट्रोजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज जो कि हाईली स्टेबल था, वायर रेजोनेंस। उसके बाद हम लेके आए एल्काइल हैलाइड लेके आए, ना कि एराइल हैलाइड, क्योंकि एराइल हैलाइड पर रिएक्शन नहीं हो पाती, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एरोमेटिक अमाइन नहीं मिलता, एलिफेटिक अमाइन ही मिलता है। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेके आए। उसके बाद SN2 ही, SN2 होने के बाद इसी स्टेप में OH माइनस ने एक्ट किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बन पर अटैक किया। उसके बाद N को अलग किया, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद फिर से वही स्टेप रिपीट हुआ और हमें फिर से RNH माइनस मिला, फिर से यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ एसिड से, और RNH2 हमें मिल गया प्राइमरी अमाइन। सो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का। अभी भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो फिर तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।